हेलो गाइस। तो थॉर्न ऑफ स्टील के सीजन 2 का एपिसोड 3 अभी रिलीज नहीं हुआ है। ये उसका स्पॉइलर है। एपिसोड शुरू होता है एंड हमें हाउशन और वेंजाओ को दिखाया जाता है, जो दोनों ही बैटलफील्ड पर आ चुके थे। एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। हाउशन ने अपना आर्मर पहन लिया था, जिससे उसका डिफेंस काफी ज्यादा बढ़ गया था। दोनों ही वॉरियर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिवेट कर लेते हैं। हाउशन लेवल 4 का वॉरियर था, तो वहीं वेंजाओ लेवल 5 पर था। वेंजाओ के पास अभी के लिए एक एडवांटेज था। हाउशन ने अपनी स्टोरिंग पावर स्किल को एक्टिवेट कर दिया था, जिससे उसकी पावर स्टोर हो रही थी। हाउशन का प्लान था कि वो बाद में एक पावरफुल अटैक यूज करेगा एंड वेंजाओ को हरा देगा। हाउशन अब वेंजाओ पर अटैक करने लगता है, बट उसके अटैक में ज्यादा पावर नहीं थी। वो एफर्टलेसली अटैक कर रहा था। उसका पूरा फोकस अपनी पावर को स्टोर करने पर था। वेंजाओ भी उसके अटैक का सामना करने लगता है, लेकिन कुछ ही देर में वेंजाओ को समझ में आ जाता है हाउशन क्या करना चाहता है। अब वेंजाओ अपनी लिक्विड स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट कर लेता है। उसकी लिक्विड स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी पूरी बॉडी एंड उसकी स्वॉर्ड को कवर कर लेती है, जिसके बाद अब वो अपनी लिक्विड स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज कर हाउशन से फाइट करने लगता है। ये देखकर हाउशन भी समझ गया था वो वेंजाओ को इस तरह नहीं हरा पाएगा, इसलिए अब वो भी फुल फाइट मोड में आ जाता है एंड वेंजाओ को कड़ी टक्कर देने लगता है। तभी वेंजाओ उस पर स्लैश अटैक कर देता है, तो हाउशन अपनी 16 स्ट्राइक से उसका सामना करता है। वेंजाओ अटैक को डॉज कर देता है, तो हाउशन उस पर अपने लाइट स्लैश से अटैक कर देता है। इस अटैक को भी वेंजाओ डॉज कर देता है। तभी हाउशन अपनी क्वांटमिंग रिवॉल्विंग स्वॉर्ड स्किल का यूज करता है। हाउशन एक रॉकेट की तरह लॉन्च होता है एंड घूमते हुए जाकर वेंजाओ पर अटैक कर देता है, बट वेंजाओ अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। बट इस अटैक से वेंजाओ थोड़ा घायल हो गया था। हाउशन मौके का फायदा उठाता है एंड वेंजाओ पर एक स्नेक अटैक लॉन्च कर देता है, लेकिन वेंजाओ पहले से रेडी था। वो हाउशन के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। हाउशन के पास अभी उसका मैजिकल बीस्ट नहीं था, इसलिए इस फाइट में वेंजाओ ने भी अपने मैजिकल बीस्ट को बाहर नहीं निकाला था। वो एक फेयर फाइट चाहता था। हाउशन काफी कोशिशों के बाद भी नहीं जीत पा रहा था, इसलिए वो अब सैक्रिफाइस का यूज करता है, जिससे उसकी पावर बढ़ जाती है। लेकिन सैक्रिफाइस का यूज करने में कई सारे साइड इफेक्ट थे। इसमें हाउशन की जान भी जा सकती थी एंड ये देखकर हान क्वीन शॉक थे कि हाउशन ने बस एक फाइट को जीतने के लिए सैक्रिफाइस जैसी स्किल का यूज किया है। वो अच्छी तरह से जानते थे सैक्रिफाइस कितनी खतरनाक है। इसका यूज करने की वजह से हाउशन हमेशा के लिए कोमा में भी जा सकता था। इधर बैटलफील्ड पर हाउशन की पावर काफी बढ़ गई थी, उसकी स्पीड भी काफी बढ़ गई थी एंड अब वो वेंजाओ की पकड़ में नहीं आ रहा था। ये देखकर वेंजाओ बैटलफील्ड पर एक बैरियर क्रिएट कर देता है एंड अब उस बैरियर के अंदर ही उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। हाउशन अपनी होली स्वॉर्ड एंड क्वांटमिंग रिवॉल्विंग स्वॉर्ड इन दोनों स्किल का एक साथ यूज कर वेंजाओ पर अटैक कर देता है। तो वेंजाओ अपने ड्रैगन स्ट्राइक से हाउशन के अटैक्स का सामना करता है। दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं एंड दोनों की ही अटैक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इन अटैक के टकराने से वेंजाओ थोड़ा घायल हो गया था, बट अब कंडीशन हाउशन की खराब होने लगी थी। सैक्रिफाइस का यूज करने की वजह से उसकी हालत बदतर होती जा रही थी एंड वेंजाओ भी अब उस पर लगातार अटैक कर रहा था। हाउशन बड़ी ही मुश्किल से उन अटैक को ब्लॉक कर पा रहा था एंड डॉज कर पा रहा था, बट हाउशन ने अभी तक हार नहीं मानी थी। हाउशन का फाइट को जीतने के लिए पागलपन देखकर सभी शॉक थे। इधर हाउशन की कंडीशन भले ही खराब हो गई थी, बट उसने अभी तक हार नहीं मानी थी। वो अपनी फ्लेम स्वॉर्ड और लाइट स्वॉर्ड से एक साथ वेंजाओ पर अटैक कर देता है, तो वेंजाओ अपने होली स्वॉर्ड से उसके अटैक का सामना करता है एंड अब उसकी स्वॉर्ड ही टूट जाती हैं। हाउशन की कंडीशन को बिगड़ता देख लिंजी और मास्टर युआ को हाउशन की काफी चिंता हो रही थी। हाउशन अब इतना ज्यादा थक गया था कि उससे उठा भी नहीं जा रहा था, बट उसने अभी तक हार नहीं मानी थी। वो अपनी स्वॉर्ड के दम पर वहीं पर बैठा हुआ था। हाउशन के इस पागलपन को देखकर हानियू समझ जाता है कि हाउशन एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर है एंड वो हाउशन से काफी कुछ सीख सकता है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो हाउशन का सर्वेंट बनकर रहेगा। वो हाउशन को अपने मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट कर ले। हाउशन की खराब कंडीशन को देखकर सभी को लग रहा था कि फाइट खत्म हो चुकी है और वेंजाओ जीत चुका है, बट शायद ऐसा नहीं था।